मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तापक्ष के विधायकों की हुई बैठक के बाद महागठबंधन में शामिल नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे तो विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर ऑल इज वेल रहता तो जेएमएम के विधायक का इस्तीफा क्यों होता, विधायकों को रांची रहने का ही निर्देश क्यों दिया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन में पूरी तरह से एकजुटता है, किसी भी परिस्थिति में हम सभी एक रहेंगे, सरकार हर हाल में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ऑल इज वेल नहीं, और ऑल इज वेल रहता तो अपने विधायकों को ये क्यों कहा गया कि आप 3 घंटे की दूरी पर ही रहें, क्यों कहा गया। पिछले बार भी ऑल इज वेल तो रायपुर और कहाँ कहाँ घुमा रहे थे, पिकनिक स्पॉट ले जा रहे थे। तो ऑल इज वेल है तो भाई सामान्य हालत। हम लोग को भी लग रहा था कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा ये है जिससे सोशल मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के जरिए पता था, लेकिन जब हम लोग बैठक में गए तो बिल्कुल सब कुछ सामान्य था और कहीं कोई बात है नहीं। और सारे लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन के प्रति आस्था जताया है और यह भी बताया कि देखिए जब से तो सरकार बना तब से तो आए दिन जो है कुछ ना कुछ अटकलें लगा रहता था। इसके पहले भी तो था कि चिट्ठी राजभवन आया है, खुलेगा ये वो, तो हर समय इस तरह का माहौल बनाया जाता है मैंने विरोधी दल की तरफ से, लेकिन कहीं कोई ऐसा बात यहाँ नहीं है। कल का भी उपस्थिति संतोषजनक रहा। सहयोगी संदीप रांची में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं और संदीप से जानते हैं कि संदीप, सत्ता पक्ष के नेता एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही थी, लेकिन सरकार पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो बीजेपी भी सत्ता पक्ष के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है और जिस तरह से विधायकों को राजधानी या आसपास के क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपात बैठक बुलानी पड़ गई और सरकार को सार्वजनिक रूप से सभी गठबंधन के सहयोगियों द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करने की आवश्यकता हुई। ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, सभी गठबंधन के साथी एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक मत हैं और हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने पर सहमत भी हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सत्ता पक्ष एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बार फिर खबरों का सहारा लिया गया और मीडिया में इस तरह की खबरें प्लांट की गई कि सरकार अस्थिर है, कमजोर है, घोटाले के आरोपों पर हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे। सत्ता पक्ष के साथियों विधायकों की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है जब से सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं सरकार को अपदस्थ कर विपक्ष लगातार करते रही है, चाहे ट्विटर के माध्यम से या फिर बयानबाजी के माध्यम से। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई सभाओं में अपने मंच से या अपने संबोधन में इन चीजों को सामने रखने का काम किया है कि जब से सरकार बनी है और तब से कहीं ना कहीं विपक्ष इस सरकार को कई बार गिराने की कोशिश करती रही है और अटकलें हमेशा से लगाई जा रही थी। पर महागठबंधन की कल बैठक जो हुई उसमें सर्वसम्मति से एक बार फिर से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के को लेके ही सहमति बनी है और जो अटकलों का बाजार था वह खत्म हो गया है। हालांकि अब भी विपक्ष के साथियों का आरोप है सत्ता पक्ष पे कि यदि सभी चीज ऑल इज वेल है तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटा की दूरी पर रहें ताकि कभी ऐसी स्थिति हो तो वे रांची 2 से 3 घंटा में पहुंच सके। पर अब देखना होगा क्योंकि सत्ता पक्ष के कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी, जितने लोग बाहर आए उन्होंने सर्वसम्मति से यही एक बात कही कि सरकार पे भरोसा है और
अभी जो मुख्यमंत्री रहेंगे बाद के भी मुख्यमंत्री वही हैं, इसमें किसी तरह की कोई इफ या बट की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 4 साल जिस तरह से सरकार ने पूरे किए हैं, 4 साल में सरकार ने कई विकास योजनाओं को पूरा करने का काम किया है और 1 साल जो बचा हुआ है, जो मैनिफेस्टो में हमने जनता से वादा करके आया है, उन चीजों को इन 1 साल में कैसे पूरा किया जाएगा उसकी रणनीति इस बैठक में बनी है। चलिए, तो आगे की कार्य योजना सरकार की क्या होगी, इस पर बातचीत हुई है। विपक्ष बेवजह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। सरकार के साथ सभी गठबंधन दलों ने एकजुटता प्रदर्शित की है। धन्यवाद संदीप, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।